बागपत जिले के गांगनौली गांव से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। इमाम इब्राहिम की पत्नी और दो मासूम बेटियों के कत्ल की गुत्थी अब सुलझ गई है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बागपत तिहरा हत्याकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, जहां मौलवी से नाराज दो नाबालिग छात्रों ने हथौड़े और छुरी से इमाम की पत्नी और बेटियों की हत्या की थी। पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि इस वारदात को किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि मौलवी के ही दो नाबालिग छात्रों ने अंजाम दिया था। दोनों ने मौलवी द्वारा पिटाई किए जाने से नाराज होकर उसकी पत्नी और दो मासूम बेटियों की निर्मम हत्या कर दी। आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनौली गांव में शनिवार के दिन एक बड़ी मस्जिद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां रहने वाले इमाम इब्राहिम की पत्नी और दो मासूम बेटियों के शव खून से लथपथ हालत में मिले। बताया गया कि जब बच्चे रोज की तरह मस्जिद में पढ़ने पहुंचे तो उन्होंने घर के अंदर तीनों के शव पड़े देखे। ये दृश्य इतना भयावह था कि पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। मौके पर एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण कुमार चौहान और सीओ विजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। हालात संभलने के बाद शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। बागपत का ये थाना दोगट है। यहाँ पर एक परिवार में दो बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी उनको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और बाकी डिटेल ब्रीफिंग की इसमें अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसमें इस्तेमाल हुआ, क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये क्योंकि इस घनी आबादी के बीच में कोई आया है और क्या है, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है तो या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जैसे कि जनपदीय पुलिस ने अवगत कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जितने भी संसाधन हैं पुलिस के सब इसके वर्कआउट में लगा दिए। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या बेहद निर्ममता से की गई है। पत्नी इसराना का शव फर्श पर पड़ा था, जबकि 5 और 2 साल की बेटियां सोफिया और सुमैया चारपाई पर लहूलुहान हालत में मिली। मौके से हथियार नहीं मिले, लेकिन खून हर जगह बिखरा था। सवाल उठता है, आखिर ऐसा किया किसने? क्या किसी ने लूट के इरादे से यह हमला किया या फिर यह किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था? डीआईजी मेरठ कलानिधि नेथानी खुद मौके पर पहुंचे। 7 टीमें गठित हुई। एसओजी, सर्विलांस और आसपास के थानों की पुलिस बुलाई गई। मुकदमा दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई। इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 30 साल के इसराना, 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुमैया की बेरहमी से हत्या की गई। शुरुआती जांच में गला रेतकर हत्या की आशंका जताई गई। इमाम इब्राहिम उस वक्त सहारनपुर जिले के देवबंद गए हुए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी मेरठ कलानिधि नेतानी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और तुरंत जांच के लिए 7 विशेष टीमों का गठन किया, जिनमें एसओजी, सर्विलांस यूनिट और आसपास के 6 थानों की पुलिस शामिल थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और स्थानीय इनपुट्स के आधार पर जांच शुरू की और महज 6 घंटे के भीतर इस तिहरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक यह हत्या किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं की थी, बल्कि मौलवी के ही 2 नाबालिग छात्रों ने की थी। जांच में यह सामने आया कि कुछ दिन पहले मौलवी इब्राहिम ने इन दोनों छात्रों को गलती करने पर डांटा और पीटा था। इसी बात से नाराज होकर दोनों ने बदला लेने की ठान ली। शनिवार को जब मौलवी देवबंद गए हुए थे, उस वक्त घर पर उनकी पत्नी और 2 बेटियां मौजूद थी। दोपहर में करीब 1 बजे जब परिवार सो रहा था, दोनों छात्र मस्जिद पहुंचे और हथौड़ा तथा छुरी से हमला कर दिया। चंद मिनटों में उन्होंने तीनों की जान ले ली और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उनकी निशानदेही पर हथौड़ा और छुरी भी बरामद कर ली गई है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं और उन्हें बाल न्याय अधिनियम के तहत कस्टडी में लिया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत,
एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इसके बाद एसपी साहब ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना पर इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बागपत में इमाम साहब की बीवी और 2 बच्चों की हत्या की खबर बेहद अफसोसनाक है। यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। यह घटना सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। जिन बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए लाया गया था, वही बच्चे गुस्से और बदले की भावना में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने मासूमों की हत्या कर दी। ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है। गंगानोली गांव की बड़ी मस्जिद आज भी उस खामोशी में डूबी है जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी। गांव में अब सन्नाटा है, लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों है। 3 निर्दोष जिंदगियां खत्म हो गई हैं, 2 नाबालिग अपराध के दलदल में फंस गए हैं और समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं या उन्हें इंसान बनाना भूल गए हैं, उनमें इंसानियत की नींव डालना भूल गए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।